हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी और मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। इसके साथ साथ मैं स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, तो अभी मैं कंप्लीट कर रही थी एमपी जी के परीक्षा धाम। इसके पहले मैं 8 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आज हमारा 9th लेक्चर है। पेज नंबर 81 से पेज नंबर 90 कवर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 113। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर। आंसर इज सी, जबलपुर। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में जबलपुर में हुई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 114। मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, इंदौर या फिर खरगोन। राज्य कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान ये खरगोन में स्थित है। स्थापना हुई थी 2006 में कृषि विभाग द्वारा। मुख्यालय इसका है भोपाल में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे किसानों की सेवाएं प्रदान करने की विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 115। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के अधीन उद्यान एवं कृषि वानिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन है पटवारी 2023 का। ऑप्शन है 1977, 1989, 1986 और 1982। सो आंसर इज डी, 1982। बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 1982 को। इसकी स्थापना बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और संतुलित आहार प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 116। मध्य प्रदेश को कौन सा प्रदेश भी कहते हैं? कपास प्रदेश, सोयाबीन प्रदेश, चावल प्रदेश या फिर तंबाकू प्रदेश। ये क्वेश्चन था पटवारी परीक्षा 2023 का। आंसर इज बी, सोयाबीन प्रदेश। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है, जिस कारण से सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं। नोट: केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में द्वितीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर 117। 2024 में किस जिले को रियावन लहसुन के लिए जीआई टैग दिया गया था? ऑप्शन है रतलाम, मंदसौर, इंदौर और छिंदवाड़ा। ऑप्शन इज ए, रतलाम। रतलाम जिले के जवारा को 2024 में रियावन लहसुन के लिए जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 118। मध्य प्रदेश की कृषि उपज के लिए चिन्नौर चावल पहला जीआई टैग बन गया है। यह कहाँ उगाया जाता है? ऑप्शन है अनूपपुर, भिंड, श्योपुर, बालाघाट। ये क्वेश्चन था एमपी पुलिस 2023 का। आंसर इज डी, बालाघाट। चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्यतः बालाघाट क्षेत्र में किया जाता है। बालाघाट में पाई जाने वाली चीक दोमट मिट्टी यहाँ चावल उत्पादन के लिए विषम परिस्थितियाँ पैदा करती है। इसीलिए बालाघाट को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। हाल ही में इसे 2021 में भौगोलिक संकेत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 119। तालाबों द्वारा मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? 2.7%, 1.7%, 3.7% और 12.7%। आंसर हो जाएगा ए, 2.7%। मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि के लगभग 2.7% भाग की सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई धार जिला 32,801 हेक्टेयर। तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिला 22,895 हेक्टेयर मीटर। एंड तालाबों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई झाबुआ जिला 20.1% एंड तालाबों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिला 15.8%। क्वेश्चन नंबर 120। मध्य प्रदेश को 2023 में जीआई टैग किसने दिया था? किसे दिया गया था? सरबती गेहूँ, सुंदरजा आम, बाटिक प्रिंट या फिर उपरोक्त सभी। आंसर इज ए, सरबती गेहूँ। मध्य प्रदेश में 2023 के जीआई टैग मुरैना में गजक को मिला था। पत्थर शिल्प जबलपुर भेड़ाघाट, गोंडी चित्रकला डिंडौरी, लौह शिल्प डिंडौरी, ग्वालियर कालीन ग्वालियर में, वारा सिवनी साड़ी बालाघाट, सरबती गेहूँ विदिशा एंड सीहोर,
बटिक प्रिंट उज्जैन और सुंदरजा आम जो है वो रीवा को दिया गया था। दोस्तों, हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब स्टार्ट करते हैं 8वां चैप्टर। नाम है मध्य प्रदेश जलवायु तापमान एवं ऋतुएं। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? ऑप्शन है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी। यह क्वेश्चन था MPPSC 2020 का। आंसर है सी, उत्तरी। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है और प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है। प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है और न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान शिवपुरी है। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। सो ऑप्शन इज सी, दक्षिण से उत्तर की ओर। MPPSC 2020 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है? मई, जून, मार्च या फिर जनवरी। आंसर इज सी, मार्च। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है? ऑप्शन है शिवपुरी, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर। आंसर इज ए, शिवपुरी। क्वेश्चन नंबर 5, मौसम क्या है? वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन। ऑप्शन बी, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन। ऑप्शन सी, वायुमंडल में वर्षा का होना या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन। मौसम, वायुमंडल में अल्पकालीन वायुमंडलीय परिवर्तन मौसम कहलाता है। यह एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके लिए। मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठ, लू, प्री मानसून या फिर जूनाला। सो आंसर इज ए, मावठ। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को मावठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जलवायु क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु किस क्षेत्र में जलवायु कैसी रहती है? मालवा के पठार में समजलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्म रहता है और शीत ऋतु में ये सामान्य ठंडा रहता है। उत्तर का मैदान, यहाँ विषम जलवायु रहती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म रहेगा और शीत ऋतु में अधिक ठंडा रहेगा। मध्य प्रदेश में तापमान से संबंधित तथ्य, सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में रहता है और एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, जलवायु क्या है? वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन। ऑप्शन बी, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन। ऑप्शन सी, वायुमंडल में वर्षा का होना या फिर इनमें से कुछ नहीं। सो आंसर इज बी, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन। वायुमंडल में दीर्घकालीन वायुमंडलीय परिवर्तन जलवायु कहलाती है। यह विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 10, कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटती है? ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर। सो आंसर इज डी, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा। ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा। एंड ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सो आंसर इज ए, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा। इस शाखा की पवनें जब कोलकाता से उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती हैं तब फेरर के नियम के अनुसार कोरियालिस बल के कारण ये पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, यानी हिमालय की शिवालिक श्रेणियों की तरफ अच्छी खासी वर्षा कराती हैं। इसी कारण प्रायद्वीप भारत के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती हैं? ऑप्शन है 22 मार्च,
21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। ऑप्शन है बी 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य के सीधा चमकने से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य किरणें प्राप्त होती हैं। चूँकि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूर्य किरणें 21 जून को प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में कट्टी बाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक किन अंतर अथवा गैप से वर्षा प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ताप्ती घाटी गैप, नर्मदा घाटी गैप, दोनों या फिर कोई नहीं। आंसर इज सी, दोनों। ताप्ती घाटी गैस और नर्मदा घाटी गैप दोनों से। आंसर है सी, कट्टी बाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा। अरब सागर शाखा से होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है, क्योंकि दक्षिण की ओर चोटियाँ अधिक हैं, अतः पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है। इसके बाद कुछ हवाएं ताप्ती नर्मदा घाटी गैप अंतर से आकर कट्टी बाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाहयान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है? मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा विंध्याचल या फिर उत्तर का मैदान। आंसर इज ए, मालवा का पठार। मालवा का पठार में सम जलवायु होती है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्म रहेगा और शीत ऋतु में सामान्य ठंडा रहेगा। उत्तर का मैदान में विषम जलवायु होती है, यहाँ गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है। विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्म रहता है और शीत ऋतु में अधिक ठंडा रहता है। चीनी यात्री फाहयान ने मालवा की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है। ये क्वेश्चन था जेल प्रहरी 2017 का। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है? मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, उत्तर का मैदान या फिर नर्मदा घाटी क्षेत्र। आंसर इज बी, आंसर इज सी, उत्तर का मैदान। क्वेश्चन नंबर 16, अमरकंटक क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? मालवा पठार, विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान या फिर नर्मदा घाटी क्षेत्र। आंसर रहेगा विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। सो आंसर इज 4। जलवायु क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, मालवा का पठार सम जलवायु पाई जाती है। उत्तर का मैदान विषम जलवायु पाई जाती है। विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र एंड नर्मदा घाटी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के कारण कितनी प्रमुख ऋतुएं होती हैं? 4, 3, 5 या फिर 6। ये क्वेश्चन था MPSI 2017 स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2016 का। तो मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर 3 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्मकालीन, इस ऋतु को प्रदेश में ऊनाला के नाम से भी जाना जाता है। वर्षाकालीन, इस ऋतु को प्रदेश में चौमासा के नाम से भी जाना जाता है। शीतकालीन, इस ऋतु को प्रदेश में सियाला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऊनाला, चौमासा और सियाला क्या है? मध्य प्रदेश की नदियों के नाम, मध्य प्रदेश में तालाबों के नाम, मध्य प्रदेश में झरनों के नाम या फिर मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम। आंसर इज डी, मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? A 4, B 3, C 6 और D 5। सो भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में 6 ऋतुएं होती हैं। बसंत ऋतु होती है मार्च से अप्रैल के महीने में। ग्रीष्म ऋतु होती है मई से जून में। वर्षा ऋतु होती है जुलाई से अगस्त में। शरद ऋतु होती है सितंबर से अक्टूबर में। हेमंत ऋतु होती है नवंबर से दिसंबर में और शिशिर ऋतु होती है जनवरी से फरवरी में। क्वेश्चन नंबर 21, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? 4, 3, 6 या फिर 5। सो आंसर इज ए, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में 4 ऋतुएं होती हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु। आंसर हो जाएगा शरद ऋतु को मानसून निवर्तन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से क्या वर्षा से संबंधित नहीं है? अतिवृष्टि, खंड वृष्टि, अनावृष्टि या फिर समष्टि। ऑप्शन हो जाएगा समष्टि, डी नंबर। वर्षा से संबंधित तथ्य, अतिवृष्टि, किसी स्थान पर 24 घंटे में 20 से 33 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिससे अतिवृष्टि की स्थिति देखने को मिलती है।
ऑप्शन 2 खंड वृष्टि, किसी स्थान पर सामान्यतः सूखा की स्थिति या वर्षा की कमी होती है, परंतु वहां अचानक ही तेज वर्षा हो जाए, ऐसे स्थान को खंड वृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि, किसी स्थान पर सामान्यतः वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसे स्थान को अनावृष्टि क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब प्रारंभ होती है? मध्य प्रदेश में शीत ऋतु मध्य दिसंबर में, मध्य जनवरी में, मध्य नवंबर में या फिर मध्य अक्टूबर में। ये था जेल प्रहरी 2017। आंसर हो जाएगा डी, मध्य अक्टूबर में। मध्य प्रदेश में ऋतुओं का प्रारंभ, शीत ऋतु होती है मध्य अक्टूबर में, ग्रीष्म ऋतु होती है मध्य मार्च में और वर्षा ऋतु होती है मध्य जून में। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चक्रवात, आंधी, लू या फिर पाला। ये था पुलिस कांस्टेबल 2017। आंसर इज सी, लू। लू प्रायः ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म स्थानीय हवा है। वायु के संपर्क में आने से जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होने की संभावना हो, ऐसी वायु को लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? ऑप्शन है गंजबासौदा, गुना, ग्वालियर या फिर बालाघाट। ये क्वेश्चन था डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 का। आंसर है ए, गंजबासौदा। वर्ष 1995 में विदिशा के अंतर्गत गंजबासौदा में 48.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? ये क्वेश्चन था जेल प्रहरी 2017 का। ऑप्शन है उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व या फिर डी दक्षिण पश्चिम। मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर कम होती है। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या फिर पूर्वी भाग। ये क्वेश्चन है कराधान सहायक 2012 का। आंसर इज डी, पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? भिंड, भिंड में गोहद स्थान पर, मंदसौर में गरोठ स्थान पर, बालाघाट में कटंगी और रायसेन में बाड़ी। ये क्वेश्चन था स्टेनोटाइपिस्ट एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 2016 का। आंसर हो जाएगा ए, भिंड मतलब गोहद। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड जिला है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी होशंगाबाद जिला है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला बालाघाट है और मध्य प्रदेश में न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला है भिंड। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर और 100 से 125 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन था MP फॉरेस्ट सर्विस 2010। आंसर इज डी, 100 to 125 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है ठंडी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, गर्म और शुष्क जलवायु और शुष्क जलवायु। ये क्वेश्चन था MPPSC 2016, 2018, जेल प्रहरी 2015 का। ऑप्शन है बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है और मध्य प्रदेश से कर्क रेखा के गुजरने के कारण होती है और महाद्वीपीय जलवायु भी पाई जाती है मध्य प्रदेश के भू आवस्थित राज्य होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिवनी, सांची, विदिशा या फिर उज्जैन। ये था स्टेट इंजीनियरिंग 2014 का। आंसर इज जंतर मंतर वैधशाला उज्जैन में स्थित है। वैधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राजा जय सिंह ने 1719 में किया था, जब वे दिल्ली के राजा मुहम्मद शाह के शासन काल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज, चंद्रगुप्त द्वितीय, जीवाजीराव सिंधिया या फिर सवाई राजा जय सिंह। ऑप्शन हो जाएगा डी, सवाई राजा जय सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 33,
मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है? सितंबर अक्टूबर माह को, जनवरी फरवरी माह को, दिसंबर जनवरी माह को, या फिर इनमें से कोई नहीं। द्वितीय गर्मी, सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वैधशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर ग्वालियर। आंसर हो जाएगा ए, इंदौर। एस चंद्रशेखर वैधशाला इंदौर में राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है? ये क्वेश्चन था MPPSC 2021 का, पटवारी 2017 और जेल प्रहरी 2017 का। ऑप्शन है 9, 7, 13 या फिर 11। आंसर इज डी 11। मध्य प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, तीसरे नंबर पर है कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, चौथे नंबर पर है मध्य नर्मदा घाटी, फिफ्थ नंबर पे है विंध्य पर्वत क्षेत्र, सिक्स नंबर पे है ग्रिड क्षेत्र, सातवें नंबर पे है बुंदेलखंड क्षेत्र, आठवां है सतपुड़ा पठार, नौवां है मालवा पठार, 10वां है निमाड़ क्षेत्र और 11वां है सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 36, ग्वालियर और शिवपुरी किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन है ग्रिड क्षेत्र, निमाड़ मैदान, मालवा पठार या फिर छत्तीसगढ़ मैदान। ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्वालियर शिवपुरी जिले कृषि जलवायु क्षेत्र के ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बालाघाट जिला किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा पठार, कैमूर पठार, निमाड़ के मैदान या फिर छत्तीसगढ़ मैदान। आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ मैदान। बालाघाट जिला कृषि जलवायु क्षेत्र के छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 38, मालवा क्षेत्र के विकसित होने के क्या कारण हैं? जलवायु, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक शहरीकरण या फिर चंबल और क्षिप्रा नदी का उद्गम। आंसर हो जाएगा ए, जलवायु। मालवा क्षेत्र के विकसित होने में वहाँ की सम जलवायु का अहम योगदान है। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश ऋतु वैधशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सागर, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर। ये क्वेश्चन था राज्य वन सेवा 2010 का। आंसर इज डी, इंदौर। मध्य प्रदेश में ऋतु वैधशाला इंदौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल है? मालवा, बुंदेलखंड, सतपुड़ा या फिर निमाड़। आंसर हो जाएगा बी, बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश के प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल है। क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु या फिर चारों, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु को। वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चौमासा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक कंफ्यूजन पॉइंट है, प्लीज़ बी केयरफुल। चौमासा पत्रिका ग्राम्य कलाओं, परंपराओं, वाचिकता एवं अन्य संस्कृति रूपों पर केंद्रित चौमासिक पत्रिका है। चौमासा का प्रकाशन आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा वर्ष 1983 से निरंतर जारी किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, मौसम, मध्य प्रदेश मौसम से संबंधित तथ्य। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। राज्य में ऋतु वैधशाला इंदौर में स्थित है। मालवा पठार में समशीतोष्ण मतलब आदर्श जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन है मानक समय रेखा, मकर रेखा, दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून या फिर कर्क रेखा। सो आंसर इज डी, उष्णकटिबंधीय जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कर्क रेखा प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, तापमान अपरिवर्तित या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आंसर इज बी, तापमान में कमी। सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश में तापमान की कमी होती है, जबकि सूर्य के उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश में जलवायु से संबंधित तथ्य। वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पूर्वी की ओर घटता है। बघेलखंड पठार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46,
मध्य प्रदेश में मौसम संबंधित तथ्य। मध्य भारत पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से कम होती है। नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती है। बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में बेतवा नदी का अपवाह तंत्र विद्यमान है। और नेक्स्ट, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसूनों से होती है। क्वेश्चन नंबर 47, शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस तरह की फसल के लिए लाभदायक है? जायद की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा रबी की फसल। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ। शीतकाल में प्रदेश के उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में होने वाली हल्की वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यह वर्षा रबी की फसल जैसे गेहूँ, सरसों, चना आदि के लिए लाभदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य की औसत परिवर्तनशीलता कितनी है? ऑप्शन है 19.5, 10, 20.5 या फिर 35.6। आंसर हो जाएगा ए 19.5। वर्षा की परिवर्तनशीलता। औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना परिवर्तनशीलता कहलाता है। राज्य की औसत परिवर्तनशीलता 19.5 है। वर्षा की परिवर्तनशीलता राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ परिवर्तनशीलता कम है। राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा कम होती है, फलस्वरूप वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? ऑप्शन है गेहूँ, चना, सरसों या फिर उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में हल्की बारिश का होना शीतकालीन मानसून कहलाता है। यह मानसून गेहूँ, चना, सरसों और मटर आदि रबी की फसलों के लिए लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? चावल, सोयाबीन, उपरोक्त दोनों या फिर मटर? आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून। मध्य प्रदेश में जून जुलाई में बारिश का होना ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है। यह मानसून चावल, सोयाबीन, मक्का आदि खरीफ की फसलों के लिए लाभदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 51, जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देती है? 12.8 डिग्री सेल्सियस, 15.5 डिग्री सेल्सियस, 17.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 21.1 डिग्री सेल्सियस? ये क्वेश्चन था MPPSC आयुर्वेदा मेडिकल 2021 का। आंसर इज डी आइसोथर्मल लाइन समताप रेखा। शीत ऋतु में 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तरी व दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 52, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? झाबुआ, रतलाम, शाजापुर या फिर पचमढ़ी? ये क्वेश्चन था MPPSC डेंटल सर्जन का 2019। आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। क्वेश्चन नंबर 53, कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है? BSHW, ऑप्शन बी AW, ऑप्शन सी CWG एंड ऑप्शन डी ET। हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट 2021। कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु। जलवायु कोड है CWG। क्षेत्र है जबलपुर, कटनी, ग्वालियर, सिंगरौली और रीवा। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। जलवायु कोड है AW। यह क्षेत्र पाई जाती है इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम और उज्जैन। आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु। इसका जलवायु कोड BSHW है और इसके क्षेत्र हैं बुरहानपुर, भिंड, मुरैना और खरगोन। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र CWG जलवायु प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 54, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति की तिथि है? 25 अक्टूबर, 1 नवंबर, 10 अक्टूबर या फिर 10 नवंबर? ये क्वेश्चन था MPPSC स्टेट फॉरेस्ट मेंस 2020 का। आंसर हो जाएगा सी 10 अक्टूबर। दक्षिण पश्चिम मानसून की आगमन तिथि 15 जून। दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि है 10 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सी समताप रेखा कर्क रेखा के समानांतर है? ऑप्शन इज ए 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा, ऑप्शन बी 25 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा, ऑप्शन सी 10 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा, ऑप्शन डी 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा।
MPPSC स्टेट फॉरेस्ट मेंस 2020 का। सो आंसर इज ए एंड डी। समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। मध्य प्रदेश में 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है। आयोग ने फाइन आंसर की में इसका उत्तर विकल्प ए और डी दोनों को माना है। क्वेश्चन नंबर 56, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? सो आंसर इज सी। राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यह गलत है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है और कर्क रेखा इसके मध्य भाग से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 57, मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होने वाली वर्षा किसके द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, शीतकालीन मानसून या फिर चक्रवाती मानसून। MPPSC ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 2020 का क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होने वाला वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 58, मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक है। बंगाल की खाड़ी से निकटता, ऑप्शन बी कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना, सी मध्य प्रदेश के लगभग 25% भाग पर वनों का आवरण है, और डी मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से समीपता। सो आंसर इज MPPSC स्टेट इंजीनियरिंग का 2021 का बी आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। पहला कर्क रेखा, दूसरा भू आवेष्टित, तीसरा समुद्र से दूरी, चौथा पर्वतों की स्थिति, पांचवा भूमध्य रेखा से दूरी और छठा पठार। दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9, जो कि है मध्य प्रदेश वन संसाधन। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? लगभग 15%, लगभग 20%, लगभग 25% या फिर लगभग 30%। MPPSC 2020 का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बी, लगभग 20%। मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष लगभग 20% भाग में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन था MPPSC 2020 का। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है? संजय अभयारण्य, सतपुड़ा अभयारण्य, कान्हा अभयारण्य या फिर रातापानी बाग अभयारण्य। ये क्वेश्चन था MPSI 2016 और ANM टेस्ट 2016 का। आंसर हो जाएगा डी, रातापानी बाग अभयारण्य। मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष का विस्तार। मध्य प्रदेश में सागौन का विस्तार होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिलों में अधिक है। मध्य प्रदेश में बोरी घाटी, होशंगाबाद, हरदा और रातापानी अभयारण्य रायसेन में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संरक्षित वन किस वनवृत्त में अधिक पाए जाते हैं? खंडवा वनवृत्त, छतरपुर वनवृत्त, इंदौर वनवृत्त या फिर होशंगाबाद वनवृत्त। आंसर हो जाएगा बी, छतरपुर वनवृत्त संरक्षित वन। यह मध्य प्रदेश में 33% भाग पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक संरक्षित वन छतरपुर वनवृत्त में पाए जाते हैं और न्यूनतम संरक्षित वन खंडवा वनवृत्त में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रादेशिक आधार पर वनों के प्रकार हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। आंसर हो जाएगा 3। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक आधार पर वन के 3 प्रकार पाए जाते हैं। ऑप्शन है पहला दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, दूसरा है विंध्य कैमूर क्षेत्र, तीसरा है शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। आंसर हो जाएगा बी, 3। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पौधों में से निकटतम विशेषताएं कौन सी हैं? इनके शंकु के आकार के पत्ते होते हैं, इनकी जड़ें सांस लेने वाली होती हैं, इनके व्यापक पत्ते होते हैं और इनके पेड़ बहुत लंबे होते हैं। ये क्वेश्चन था स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2014 एंड ANM टेस्ट 2016 का। आंसर हो जाएगा सी, इनके व्यापक पत्ते होते हैं। साल और सागौन वृक्ष की विशेषताएं। साल और सागौन के वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वन हैं। इनके पत्ते व्यापक होते हैं। सागौन वृक्ष भारत में म्यांमार देश से लाया गया था। नेक्स्ट, सागौन वृक्ष के अंतःकाष्ठ को दीमक नहीं लगती है।
सागौन पर पालिश जल्दी चढ़ जाती है, जिससे यह बहुत आकर्षक हो जाती है। सागौन के वृक्ष का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है और साल का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश के किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? नहीं पाए जाती। सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन एंड उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सो आंसर हो जाएगा हमारा सदाबहार वन। मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन एंड उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 8, बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों, ये एक संशोधित प्रश्न था। ऑप्शन है कटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या फिर पर्वतीय वन। ये क्वेश्चन था MPSI 2011 का। आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आवश्यक वर्षा है 100 से 150 सेंटीमीटर। वृक्षों की प्रजातियां हैं साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम व हर्रा। क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, शहडोल आदि। क्वेश्चन नंबर 9, खैर, बबूल, पलास किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं? ऑप्शन है सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या फिर पर्णपाती वन। ये आंसर हो जाएगा इसका बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। आवश्यक वर्षा है 50 से 75 सेंटीमीटर। वृक्षों की प्रजातियां हैं खैर, बबूल, पलास व बैर। क्षेत्र है मुरैना, ग्वालियर, रतलाम व इंदौर। विशेष है यह वन कम वर्षा की प्राप्ति के कारण कांटेदार व छोटी पत्तियों वाले होते हैं। प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। ये सारे PYQs हैं पास्ट ईयर एग्जाम्स के। सो आप बहुत अच्छे से पढ़ना एंड डेफिनेटली आने वाले हैं। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, देवारण्य योजना का संबंध किससे है? ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? आंसर हो जाएगा 3। मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है आरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा है अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, किन वनों में प्रशासन का नियंत्रण अधिक होता है? ऑप्शन ए आरक्षित वन, ऑप्शन बी संरक्षित वन, ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एंड सभी जगह एक स्थान। ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो जाएगा ए आरक्षित वन में। आरक्षित वन मध्य प्रदेश में 65.4% भाग पर पाए जाते हैं। यहाँ प्रशासन का अधिक नियंत्रण रहता है और सर्वाधिक आरक्षित वन मध्य प्रदेश में खंडवा वनवृत्त में पाए जाते हैं। न्यूनतम आरक्षित वन मध्य प्रदेश में छतरपुर वनवृत्त में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जलाऊ लकड़ी किस प्रकार के वन से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा सी अवर्गीकृत वन। यह मध्य प्रदेश में 1.8% भाग पर पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ से जलाऊ लकड़ी, चारा, घास आदि काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में साल वन लगभग कितने प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन है 5%, 10%, 30% या फिर 50%। सो आंसर हो जाएगा 5%। इसका वानस्पतिक नाम सोरिया रोबस्टा है। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के लगभग 4.15% भाग पर साल वन पाए जाते हैं। साल वन मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल में अपना विस्तार रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे विंध्य वैली के नाम से जाना जाता है? विंध्य पर्वतों के निकट का वन क्षेत्र, प्राइवेट मिनरल वाटर कंपनी के ब्रांड का नाम, MP खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों के ब्रांड का नाम या फिर वन क्षेत्र में विद्यालय का नाम। ये क्वेश्चन था पटवारी 2017 का। आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट विंध्य वैली वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। यह स्व सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से आकर्षक पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य पदार्थों के विपणन के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ग्वालियर,
शहडोल, सिवनी या फिर इंदौर? ये क्वेश्चन था फॉरेस्ट गार्ड 2017 का। आंसर हो जाएगा डी, इंदौर। मध्य प्रदेश में बांस। मध्य प्रदेश में बांस सर्वाधिक बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। इंदौर जिले में बांस मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थापित किया गया है। एंड मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है सतना, इंदौर, उमरिया या फिर बालाघाट। आंसर हो जाएगा ए, सतना। क्वेश्चन नंबर 17, बालकोवा किसकी प्रजाति है? सागौन, साल वृक्ष, बांस या फिर तेंदुपत्ता? आंसर हो जाएगा सी, बांस का। बालकोवा बांस की प्रजाति है। यह मध्य प्रदेश के सतना और उमरिया जिले में पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। हैप्पी लर्निंग। हेलो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँचे मतलब आपने पूरा वीडियो को देखा हुआ है। मैंने वीडियोज में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनके आंसर्स मुझे कमेंट में जरूर दे देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। एंड आपको अगर जानकारी पसंद आ रही है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी वीडियोज में आगे आपको लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।